हेलो। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड मैनिफेस्टेशन जो होते हैं डिसीज़ के, वो देख लिए हमने। अभी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। अगर डिसीज़ हो चुका है किसी को तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, और डिसीज़ हो ही ना यानी डिसीज़ नहीं हुआ तो ही बेटर है, सो उसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में देखेंगे। सो प्रिंसिपल जो है ट्रीटमेंट का, कि आप एक तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम लोग, यानी उस पेशेंट में अभी समझो फीवर आ गया है, उसको हेडेक है, वीकनेस है, तो उसको रेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद में जो फीवर है उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जा सकती है, ताकि साइंस एंड सिम्टम्स जो भी है डिसीज़ के वो कंट्रोल में रहे। ओके, ये होगा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। बट इसकी वजह से पूरा जो कॉज है डिसीज़ का वो रिमूव नहीं होगा, पूरा डिसीज़ क्योर नहीं होगा। सो इसलिए सेकेंड भी इसमें ज़रूरी है, सेकेंड फैक्टर। सो फर्स्ट फैक्टर हमने देखा टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिसीज़, कि उसका फर्स्ट फैक्टर था, राइट। क्या होगा इसमें कि हम जो डिसीज़ है उसके इफेक्ट्स कम करें, उसके सिम्टम्स कम करें बस, बट ये सफिशिएंट नहीं है। सो जो कॉज है डिसीज़ का या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मारना भी ज़रूरी है। सो टू किल द कॉज ऑफ द डिसीज़, ये सेकेंड होगा। सो ये जो है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए अलग अलग मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। हमने देखा है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, प्रोटोजोआज है, जो डिसीज़ करवाते हैं। सो इनके बॉडी में कुछ एक्टिविटीज़ चलती है, ये सेल्स कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, कुछ सिंथेसाइज करते हैं। सो ये ऑर्गेनिजम्स जिस मैकेनिज्म पे वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कुछ सिंथेसाइज कर रहे हैं, रेप्लिकेट हो रहे हैं, उस मैकेनिज्म में इंटरप्शन करने वाले ऐसे कुछ मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनके बॉडी के प्रोसेसेस रुक जाए और ये मर जाएंगे, राइट। सो ऐसे बैक्टीरियाज के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो उनके बॉडी में जो भी पाथवेज चल रहे हैं उसको ब्लॉक किया जाता है। बट वायरसेस के लिए डिफ़िकल्ट है, वायरसेस के लिए मेडिसिन, एंटीवायरल मेडिसिन निकालना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वायरसेस की बॉडी में ज़्यादा ऐसे मैकेनिज्म नहीं चलता है, बहुत कम प्रोसीजर्स चलती है। सो इसीलिए बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट मेडिसिन प्रिपेयर करना इजी हो जाता है, बट एंटीवायरल मेडिसिन प्रिपेयर करना ये कुछ डिफ़िकल्ट होता है, राइट। सो ट्रीटमेंट के बारे में हमने देख लिया, तो अभी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन देखते हैं कि डिसीज़ हमें ना हो इसके लिए हम क्या केयर ले सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी फर्स्ट तो ये है कि डिसीज़ होने के बाद कुछ ना कुछ डैमेज हमारी बॉडी में होगा ही। सो इसीलिए ये फर्स्ट फैक्टर है कि हम डिसीज़ ना होने दें। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब तक उसकी ट्रीटमेंट चल रही है किसी भी पर्सन की, तब क्या होगा कि वो बेड रिडन रहेगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा जब तक उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रही है। देन थर्ड इसमें आता है कि ये अगर किसी और पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तो ये दूसरों को इन्फेक्ट करवा सकते हैं, दूसरों को इनकी वजह से डिसीज़ हो सकता है। सो इन सारे रीजंस की वजह से ही अगर डिसीज़ ना हो, इसके लिए ही हम प्रिवेंशन ले तो बहुत बेटर है, राइट। सो डिसीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सो हमने पढ़ा हुआ है, इसीलिए तो इम्पॉर्टेंट है कि डिसीजेस के कॉजेस या उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम देखें, किस वजह से डिसीज़ होता है वो सीखें हम, ताकि हम डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकें। तो इसमें जो है हमने देखा हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिसीज़ होता है, राइट। तो इसके लिए हम केयर ये ले सकते हैं कि हमारे आजू बाजू की जो एनवायरनमेंट होगी वो पूरी तरीके से क्लीन हो। मोस्टली डिसीजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही स्प्रेड होते हैं, एयरबॉर्न डिसीजेस होते हैं, वाटर बॉर्न डिसीजेस होते हैं। सो हम क्लीन वाटर, हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो हो वो क्लीन हो, हमारे आजू बाजू का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, क्लीन हो। ओके, जो अलग अलग वेक्टर्स होते हैं उनकी वजह से डिसीजेस होते हैं। सो अगर हम हाइजीन मेंटेन करेंगे, क्लीन एनवायरनमेंट रखेंगे, तो वेक्टर्स भी कम हो जाएंगे, उनका इरेडिकेशन हो जाएगा, तो तब हम कुछ डिसीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सेकेंड ये आता है कि जिस किसी को भी अगर कुछ डिसीज़ हुआ है, सो उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, उसको सेपरेट रख सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को डिसीज़ स्प्रेड ना हो। या तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में किसी को कोल्ड फीवर होता है, बट सबको ये स्प्रेड नहीं होता है, कुछ लोगों को हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है स्ट्रांग है, वो अच्छे से फाइट कर सकती है। सो ये किस पे डिपेंड होगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कब स्ट्रांग होगी, जब हम अच्छा फूड इंटेक रखेंगे, हमारे बॉडी में बराबर न्यूट्रिएंट्स का प्रोपोर्शन होगा, हम बैलेंस डाइट कंज्यूम करेंगे। सो फूड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, राइट। सो इसकी वजह से भी हम डिसीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इसीलिए हाइजीन इंपॉर्टेंट है, राइट। वेक्टर्स का इरेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। देन स्टरिलाइजेशन, यानी अगर किसी को भी
डिसीज़ हुआ है, सो उसके जो भी इक्विपमेंट्स वो यूज़ करता है उनको अच्छे से स्टरलाइज करना, उनको साफ़ करना, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना रहे इसकी केयर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। देन आइसोलेशन हमने देखा, उस पर्सन को आइसोलेट करके रखना चाहिए। एंड सफिशेंट फूड हम कंज्यूम करेंगे, अगर हमारा बैलेंस डाइट होगा तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वर्क अच्छे से करेगी और हमें डिसीज़ नहीं होगा, क्योंकि डिसीज़ होने के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं, हमने देखा हुआ है। अगर हमारा डाइट अच्छा नहीं है, इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं है, तो हम वैसे ही प्रोन हो जाएंगे डिसीज़ के लिए। इसलिए ये भी एक प्रिवेंशन का वे हो सकता है। तो ये सारे जो हमने देखे ये जनरल वेज है, प्रिवेंशन के लिए जनरल वेज है। स्पेसिफिक वेज भी हो सकते हैं। ओके, सो स्पेसिफिक वेज के बारे में देखते हैं। तो इसमें आता है इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल। ओके, सो पहले हम समझते हैं कि हमारी इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की एक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं ना। हमारे बॉडी में ब्लड में सेल्स होते हैं, कुछ वाइट ब्लड सेल्स, वो फाइट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट और हमें इम्यूनिटी देते हैं। सो ये जो इम्यूनिटी है, अगर फर्स्ट टाइम हमें इन्फेक्शन हुआ है, फर्स्ट टाइम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आया है, तो वो इन्फेक्शन कॉज कराता है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी फाइट करती है, उसको किल करती है। और सक्सेसफुली अगर हमारी बॉडी ने उसके साथ फाइट किया तो सेकेंड टाइम वो वायरस की एंट्री होने के बाद या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होने के बाद हमारी बॉडी उसको ज़्यादा जल्दी उसको इरेडिकेट कर सकती है, ज़्यादा जल्दी उसको मार सकती है। ओके, उसका इफेक्ट सेकेंड टाइम बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के पास कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं। ओके, ये मेमोरी सेल्स सेकेंड टाइम भी हमें फाइट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी जनरेट करती है उसमें एंटीबॉडीज होती है जो स्पेसिफिक होते हैं। ओके, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हर एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आता है। सो इसीलिए सेकेंड टाइम हमें जब इन्फेक्शन होगा तो वो जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म जल्दी मर जाएगा, राइट, और हमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। सो इसी के ऊपर बेस्ड वैक्सीनेशन है। सो वैक्सीन, ये जो टर्म है ये एडवर्ड जेनर इन्होंने दी है। ओके, सो वैक्सीन में कुछ वीक या तो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देती है। ओके, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स की वजह से जब सेकेंड टाइम अगर उसके बाद में हमें ओरिजिनल इन्फेक्शन होगा या लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें इन्फेक्शन होगा तो हमारे पास ऑलरेडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेटेड रहेगा, उसकी वजह से हम अच्छे से उसके साथ फाइट कर पाएंगे, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा प्रिसाइजली उसके साथ फाइट कर पाएगी और डिसीज़ प्रिवेंट होगा। सो ये एक वे है डिसीज़ प्रिवेंशन का। सो आज हमने जो है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में देखा। सो व्हाई डू वी फॉल इल, जिसके अंदर हमने अलग अलग डिसीजेज देखे, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड होता है। ओके, सो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।